गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज बात कर लेते हैं यूएफसी के रिज़ल्ट की जो अभी-अभी 2 मिनट पहले ही आए हैं। मुझे पता है कि आप सब सिर्फ़ 2 रिज़ल्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं, पर वो बाकी सारी जो फ़ाइट है उनके बारे बात बात कर लेते हैं। माइकल मोरालेस ने डिफ़ीट किया पहले ही राउंड में और माइकल मोरालेस ने डिफ़ीट किया रेवन गैलिस को। कोडी स्टेटमैन ने सईद न नरमा नर्मागोमेडोव को हरा नहीं पाया। नर्मागोमेडोव जीता। मिखेल परेरा पता नहीं है आदमी कैसे जीत जाता है। इतनी जिम्नास्टिक करता है। खैर, मिगेल पेरेरा ने हराया आंद्रे फिलियो को। और फिर बात करते हैं को मेन इवेंट की, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। को मेन इवेंट में ब्रेंडन मरेनो, बिलीव इट और नॉट, ब्रेंडन मरेनो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा था और डेविसन फिगरेटो भी पहले से कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि राउंड में ब्रेंडन मरेनो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और फाइट को कंट्रोल किए हुए है। वहीं बीच-बीच में पहले, दूसरे, तीसरे राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं बीच-बीच में ऐसा समय आता था कि डेविसन एक शॉट मारता था और ब्रेंडन ग्राउंड पे चले जाता था। यानी कि ये बात क्लियर थी कि किसके पास पावर ज़्यादा है। और ये बात भी क्लियर थी कि किसके पास स्किल ज़्यादा है। स्किल मरेनो के पास ज़्यादा थी, पावर डेविसन के पास ज़्यादा थी। पर बात जो है दूसरे राउंड के मिड से चेंज हो जाती है। उसके बाद दोनों में लगभग-लगभग बराबर था। फाइट जो है 48-47, 48-47, 48-47 से ब्रेंडन सॉरी डेविसन फिगरेटो ने जीती और मुझे इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। मेरा भी यही मानना है कि 48-47 से ब्रेंडन मरेनो हारता। अब बात, जैसे कि मैंने कहा ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ब्रेंडन मरेनो के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो मैक्सिकन है और मैक्सिकन फाइटिंग स्टाइल जो है ना, कभी आप ह्यूगो सीजर चावेस को देखेगा या मार्गरीटो की फाइट देखेगा, तो जो लैटिन अमेरिकन स्टाइल है वो ये है कि आपको लगातार आप पुश करते रहते हो, रिंग जनरलशिप आपकी लगातार होती है। तो ऐसे में क्या करते हो कि जब आप लगातार पुश करते रहते हो ना, देन यू एक्सपोज योर सेल्फ फॉर अ बिग शॉट। और उसी का फायदा डेविसन ने उठाया और ये एक चैंपियन की पहचान है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये फाइट क्यों हो रही है। तीसरी फाइट की कोई जरूरत नहीं थी, बट मेरा मानना है कि चौथी फाइट की जरूरत है। देखते हैं चौथी फाइट होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो क्या मैक्सिको में होती है, और अगर मैक्सिको में होती है तो कौन जीतता है। क्योंकि मैक्सिको में आप लोग तो मोस्टली मेरे से उम्र में कम होंगे, बट मैं जिस जमाने में बड़ा हो रहा था ना, तो इंडिया वॉज अ पीस ऑफ शिट टीम। क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, अजहरुद्दीन का एक ज़माना आया था जो बहुत बेहतरीन टीम थी। फिर गांगुली का ज़माना आया जो बेहतरीन टीम थी। इनके बीच में फिर जो है बदलते रहे ये और वो। फिर धोनी का ज़माना आया जब बहुत ही अच्छी टीम थी। बट इसके बीच में टाइम आता है जब इंडियन टीम बहुत कमज़ोर हो जाती थी। बट इंडियन टीम कमज़ोर होने के बाद भी अपने होम ग्राउंड में इंडिया में बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी। ठीक वैसे ही मैक्सिकन फाइटर्स का है। वो दुनिया में कैसे भी हों, अपने कंट्री में नहीं हारते हैं या फिर बहुत मुश्किल से हारते हैं। सो आई होप दिस फाइट हैपन्स इन मैक्सिको। अब आप में से सोच रहे होंगे कि मैं पिछली बार बोल रहा था कि कोई और नहीं है, कि साइड बात है, किसको देखना चाहते हो? ये फाइट इतनी शानदार है कि आप एक बार फिर से देखना चाहते हो। क्या काइगरा फ्रांस को देखना चाहते हो फ्लाईवेट में, या अस्कराव को देखना चाहते हो? एक्चुअली दे आर ऑल गुड फाइटर्स, बट वी वांट टू सी दिस फाइट, क्योंकि 1-1 अब बराबर है। पहला ड्रॉ था या फिर टाई था और अब 1-1 है। देखते हैं ट्रियोलॉजी कौन जीतता है ना। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट के बारे में एक शायर का बहुत अच्छा सा शेर है कि मेरे रंग से वाकिफ हो जाओ गालिब, जब तुम वाकिफ हो जाओगे तो मैं रंग बदल दूंगा। ठीक है। या फिर एक और शेर है कि मुझ पे भरोसा ना करना गालिब, वक्त बदलेगा मैं बदल जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि आप जिस बात के हैबिचुअल होते हो ना, चैंपियन की आदत होती है कि वो एक नई चीज निकाल के लाता है। और इस फाइट के पहले मैंने हमेशा, अगर कोई वीडियो आपने देखा होगा तो मेरा मानना है कि मैं हमेशा यह कहता था कि फ्रांसिस नगानू अच्छा बॉक्सर है, स्ट्राइकर है, बट अच्छा एमएमए आर्टिस्ट नहीं है, बेहतर फाइटर नहीं है। और इस फाइट को देखने के बाद मैं फ्रांसिस नगानू का फैन हूँ। फ्रांसिस नगानू सिर्फ एक
पावर पंचर नहीं है आज के बाद। हैवी वेट डिवीजन में जिसने जितनी रेसलिंग उसने दिखाई ना, वो काफ़ी है, मोर देन इनफ है। मेरा मानना है कि फ्रांसिस नगानू को जितनी इज्जत की जाए आज वो कम है, क्योंकि सीरियल गान कमज़ोर खिलाड़ी नहीं था। सीरियल गान इस डिवीज़न का भविष्य है। आज नहीं चैंपियन बना है तो कल बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रांसिस नगानू ने यह साबित किया कि उसके क्या कहते हैं, उसके आर्सेनल में सिर्फ एक ही तीर नहीं है, दूसरे भी हैं। फ्रांसिस नगानू पहली फाइट अगर आप देखेंगे शुरुआत से, तो स्ट्राइकिंग में फ्रांसिस नगानू पे भारी पड़ रहा था सिरिल, तो फ्रांसिस नगानू रेसलिंग लेके आया। ठीक है, ये बात अलग है कि ग्राउंड पे इतने बार जाने के बाद भी वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, क्योंकि जगह नहीं थी, राइट। जब भी फ्रांसिस नगानू के साथ प्रॉब्लम होता है कि फ्रांसिस नगानू एल्बोज यूज़ नहीं करता है, वो पंचेस यूज़ करता है। और जब पंचेस यूज़ करते हो आप, तो लोड अप करने के लिए आपको जगह चाहिए होती है। तो जैसे ही जगह चाहिए होती है तो सीरियल को ऊपर उठने का चांसेस मिलता है ना। तो सीरियल ने वो किया, सीरियल को इतना ज़्यादा, आप सीरियल की शक्ल देख के ये नहीं बता पाओगे कि फाइट फ्रांसिस के साथ हुई है। इतना कोई ज़्यादा डैमेज नहीं लिया सीरियल ने, तो ये बताता है कि लड़का है। अभी 10 फाइट तो किया है यार, उसे समय दो। और फ्रांसिस फ्रांसिस ने, जैसे कहते हैं ना, यूएफसी के सामने गुगली फेंक दिया। यूएफसी चाहता था कि फ्रांसिस हारे, अब फ्रांसिस जीत गया है। क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे हम बात करेंगे। फ्रांसिस बॉक्सिंग करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से वो यूएफसी के बाहर नहीं जाना चाहता। लोगों को लगता है कि यूएफसी के बाहर जाना चाहता है, यूएफसी के बाहर नहीं जाना चाहता, वो यूएफसी के साथ ही बॉक्सिंग को प्रमोशन चाहता है। यानी कि चाहता है कि बॉक्सिंग को प्रमोट करे, उसकी बॉक्सिंग को प्रमोट करे यूएफसी, ठीक वैसे ही जैसे कॉनर के फाइटिंग को किए थे। और ये सबके फायदे की बात है। अब मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ। कई लोग कहते हैं कि टाइसन फ्यूरी से फ्रांसिस नहीं जीतने वाला। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखता हूँ कि आप एनालिसिस करके ये बताएं कौन जीतने वाला है कौन नहीं जीतने वाला है, क्योंकि किसी के बाप को नहीं पता है कि कौन जीतने वाला है। ठीक है, मेरे को सभी से ये लगने लगा था कि सभी ये मानने लगे हैं कि फ्रांसिस नगानू हार जाएगा, सिरिल गान जीत जाएगा। इसलिए मैंने कल एक वीडियो बनाया कि आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करिए गानू को। बट ये सब भावना, क्या कहते हैं उसको, भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर फ्रांसिस की फाइट होती है फ्यूरी से, तो फ्यूरी जीतेगा। फ्रांसिस नहीं हरा सकता उसको। टाइसन फ्यूरी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट। आपने देखा ना सीरियल गन कितना बेहतरीन मूव करता है। सीरियल गन हील किक मार रहा है हैवी वेट होते हुए, ठीक वैसे ही आपका टाइसन फ्यूरी है। आपको क्या लगता है कि फाइट अगर पीठ पे होती तो कौन जीतता, है ना। और टाइसन फ्यूरी को आप ग्राउंड पर तो ले जा नहीं सकते बॉक्सिंग में, पर फिर भी मेरे को उम्मीद है, मैं चाह ये रिजल्ट से मैं खुश हूँ कि फ्रांसिस जीता, क्योंकि यूएफसी को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और जब कभी किसी मालिक से मजदूर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मालिक न मजदूर को पैसे देना चाहता है, ना क्रेडिट देना चाहता है। और जब मजदूर बूढ़ा होता है तो चाय में से मक्खी की तरह उसे निकाल के बाहर कर दिया जाता है। चलिए, ये तो रहा रिजल्ट। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसका हिंदी वर्जन लाया जाए, सिर्फ आपका डेना वाइट वाला। तो देखते हैं अगर वो होता है तो, अगर होगा तो मैं शाम तक उसको अपलोड करूँगा, राइट। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट करते रहें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए।